और अब बात करते हैं विधानसभा उपचुनावों की। मुंबई के बांद्रा पूर्व सीट पर वोटों की गिनती जारी है और कांग्रेस के दिग्गज नारायण राणे शिवसेना की तृप्ति सावंत से काफी पीछे चल रहे हैं। बांद्रा पूर्व शिवसेना का गढ़ माना जाता है। ये सीट ठाकरे परिवार के लिए इज्जत का सवाल था। यहाँ शिवसेना विधायक के निधन के बाद फिर से चुनाव हुए हैं। उधर तासगांव विधानसभा सीट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल आगे चल रही है, तो नारायण राणे पीछे चल रहे हैं। बांद्रा पूर्व से नाक की लड़ाई थी ये, और इसमें पीछे चल रहे हैं नारायण राणे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें सेंटर स्टेज में रहेंगे या नहीं नारायण राणे, ये निर्धारित करता ये चुनाव, जो उपचुनाव बांद्रा पूर्व में हो रहा है वो निर्धारित करता। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, अभी तक जो गिनती हुई है वोटों की, उसमें 13,000 वोट से नारायण राणे पीछे चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। जबकि तृप्ति सावंत शिवसेना की तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो काफी आगे चल रही हैं। और तीसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी MIM है। हालांकि पहले ये जो मुकाबला था ये शिवसेना वर्सेस कांग्रेस था, सीधा सीधा मुकाबला था, लेकिन इस बीच MIM के आ जाने की वजह से ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें MIM तीसरे नंबर पर है। और तासगांव में बता दें आपको, आर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल वो आगे चल रही हैं। बताया जा रहा है कहीं ना कहीं यहां पर सिंपैथी वोट जो है वो, उसकी वजह से यहां पर आर पाटिल की पत्नी वो आगे चल रही हैं और सिंपैथी वोट उन्हें मिला है आर पाटिल के निधन के बाद। साथ ही पंजाब के धुरी से अकाली दल आगे चल रहा है। तो फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, मुंबई बांद्रा पूर्व में वोटों की गिनती जारी है, जिसमें अब तक जितने राउंड्स के वोटों की गिनती हो गई है उसमें बताया जा रहा है शिवसेना की तृप्ति सावंत आगे चल रही है और 13,000 वोटों से लगभग नारायण राणे पीछे चल रहे हैं। हमारे संवाददाता मयूरेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, सबसे पहले तो इस वक्त ये बताइए कि फिलहाल क्या अपडेट है, आंकड़े क्या बता रहे हैं, वोटों की गिनती क्या कह रही है? जी, 12वां राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे शिवसेना जो है वो 40,000 उनको मत मिले हैं, 40,326 है। नारायण राणे को 21,482 वोट है। तकरीबन लीड जो है जो शिवसेना ने लिया है वो 18,840 वोटों का जो लीड है वो यहाँ पे शिवसेना ने लिया है। यहाँ पे अभी हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन थोड़ी देर में दिखाएंगे। दूसरे छोर पे शिवसेना जो है उसके कार्यकर्ता यहाँ पे आ गए हैं, उनका एक सेलिब्रेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। और अभी हमने बात की, इनके सांसद है शिवसेना के दीपक सावंत, जो साउथ मुंबई से सांसद है, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड ये था, जो आंकड़े आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड था। यहाँ के जो प्रकाश बाल सावंत थे उन्होंने काम किया था यहाँ पे, वो अभी फिलहाल नहीं रहे, लेकिन उनका काम जो था इसके ऊपर ये सब वोट जो है वो मिले हैं। निष्ठा जो है बांद्रा के लोगों ने शिवसेना की तरफ और भगवे झंडे की तरफ दिखाई है और कांग्रेस को अपनी जगह दिखाई है, ऐसा कहना था या साउथ मुंबई के सांसद जो है उनका कहना था। तो फिलहाल तो 18,000 से भी ज्यादा वोटों की जो लीड है वो 12वें राउंड के बाद शिवसेना को मिली है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, ये जो पिक्चर जो है वो क्लियर होते जा रही है कि शिवसेना जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के नारायण राणे जो है, जिनके लिए ये नाव और नेवर का एक पूरा सिनारियो था, कहीं ना कहीं वो 18,000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल मयूरेश, शिवसेना तो भले ही आगे यहाँ पर चल रही है, गढ़ भी था शिवसेना का, जहां पर यहाँ पर बांद्रा पूर्व में इलेक्शन, यहाँ उपचुनाव यहाँ पर हुए हैं, लेकिन नारायण राणे की अगर हम बात करें, कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो खास करके नारायण राणे के लिए ये नाक की लड़ाई थी, क्योंकि उनकी जो अपनी कोंकण की सीट थी वो हार चुके थे। और ऐसे में यहाँ उपचुनाव में उनके लिए ये था अहम कि अगर ये जीते तो महाराष्ट्र का जो सेंटर स्टेज इनका पॉलिटिक्स है उसमें वो रह पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये निर्धारित करने वाला ये उपचुनाव है काफी चीजों को।
जी बिल्कुल, नारायण राणे के लिए ये उपचुनाव जो था वो उतना ही अहम था, और सिर्फ नारायण राणे नहीं, कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जो सबसे बड़ी दिक्कत उनको महसूस हो रही है महाराष्ट्र विधानसभा या विधान परिषद चलाने में, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके पास कोई आक्रामक नेता नहीं है। कोई भी इश्यूज अगर हो तो कांग्रेस बहुत ही सॉफ्ट दिखाई देती है इशू पे, नारे लगाना से सिर्फ रोड पे आंदोलन करना इतना ही है, लेकिन आक्रामक रूप से कोई भी इशू अगर उठाना है तो उसमें जो है वो उनको सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल यहाँ पे महसूस हो रही है। और इसीलिए नारायण राणे जो थे उनके लिए कांग्रेस ने यहाँ से टिकट उनको दिया था कि नारायण राणे अगर सदन में चुन के जाते हैं तो वो एक कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं, एक आक्रामक चेहरा जो शिवसेना बीजेपी की सरकार को जो है वो हर मौके पे कहीं ना कहीं रोके और उनसे जवाब जो है वो उनसे हर मांगे। लेकिन यहाँ पे आंकड़े जो है वो बहुत ही नारायण राणे के लिए डिसअपॉइंटिंग है। तकरीबन 18,000 का लीड है, जो कहा जाता है 12 राउंड के बाद 18,000 का अगर लीड है तो वो रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन तो है नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है, मुश्किल बहुत है। देखना पड़ेगा कि अगले जो 5 राउंड। बिल्कुल मयूरेश्वर, कहीं ना कहीं एमआईएम ने भी कोशिश की थी यहाँ पर वोटों के ध्रुवीकरण की, लेकिन फिलहाल वो तीसरे नंबर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूरेश।